दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ धीरज और स्वागत करता हूँ आपका study.com में। आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे कड़बक के बारे में। कड़बक, जैसा कि आपको पता है, मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा ये रचना है और ये आप लोगों को क्लास 12th बिहार बोर्ड 100 मार्क्स हिंदी में पढ़ना है। तो इसी के बारे में हम लोग समझेंगे, जानेंगे इसको। कड़बक जो है एक काव्य है जिसका नाम है पद्मावत। ठीक है, नाम आपने सुना ही होगा। कोई अगर पूछे पद्मावत किसने लिखा है तो जी हाँ, बिल्कुल मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा है। पद्मावत एक प्रबंध काव्य है, ये मुक्तक नहीं है, प्रबंध काव्य है। काव्य रचना दो तरीके की होती है, एक प्रबंध काव्य होता है, एक मुक्तक काव्य होता है। तो पद्मावत एक प्रबंध काव्य है और उसी पद्मावत का जो उपसंहार वाला एरिया है, मतलब जो सबसे लास्ट वाला हिस्सा है, उसी में से ये दूसरा कड़बक आप लोगों के पाठ्य पुस्तक में यहाँ पे लाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने पहले कड़बक को समझ लिया था, उसकी व्याख्या मैंने आप लोगों को कर दी थी। ये दूसरा जो है इसको हम लोग अभी समझेंगे, जानेंगे। देखिए, मलिक मोहम्मद जायसी जो हैं ये प्रेम के कवि हैं। ठीक है, ये प्रेम से संबंधित ज्यादा रचनाएं करते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी भक्ति काल में दो धाराएं हुई, सगुन और निर्गुण। तो उसमें मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि ये निर्गुण भक्ति धारा की प्रेमाश्रयी शाखा के कवि हैं। ठीक है, भक्ति काल में सगुन भक्ति धारा और निर्गुण भक्ति धारा, दो भक्ति धाराएं हुई और उसमें जो है निर्गुण भक्ति धारा में भी दो हिस्से हुए, एक ज्ञानाश्रयी शाखा और एक प्रेमाश्रयी शाखा। तो प्रेमाश्रयी शाखा के कवि हैं आपके मलिक मोहम्मद जायसी। प्रेम से संबंधित रचनाएं ज्यादा करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये भी रचना जो है प्रेम से संबंधित ही होंगी। आपके एग्जाम में इसी तरीके के लाइंस आएंगे और इन लाइंस से पूछे जाएंगे कि हाँ जी आप इसकी व्याख्या करिए। तो आप इसकी व्याख्या करेंगे कुछ इस तरीके से, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख करके भी आपको बताया हुआ है। मैं इसको बस एक्सप्लेन कर दे रहा हूं और आप इसकी व्याख्या जो है वो जो लिखा हुआ है उसको आप लिख सकते हैं अपने एग्जाम में डायरेक्ट। तो लिखा हुआ है कि मोहम्मद कवि यह जोड़ी सुनावा, सुना जो प्रेम पीर गा पावा, जोड़ी लाई रकत कै लेई, गाढ़ी प्रीति नैनह जल भेई। देखिए, जो मलिक मोहम्मद जायसी है ना, इनका प्रेम बाकियों के प्रेम से अलग है। कहने का मतलब, प्रेम पर तो बहुत सारे लोगों ने कविताएं लिखी हुई हैं, लेकिन एक कवि हुए, आप लोगों ने पढ़ा होगा, आप लोगों को घनानंद मिले होंगे। उन्होंने लिखा है कि अति सूधो प्रेम को मार्ग है। 10th क्लास में अपने बिहार बोर्ड में ही पढ़ा होगा कि जो प्रेम का मार्ग है वो बड़ा ही सीधा है, बड़ा ही सरल है। तो ऐसी रचना लिखते हैं वहां पे घनानंद। लेकिन जो कबीर हैं, जो जायसी हैं, मलिक मोहम्मद जायसी हैं, ये उस तरीके की रचनाएं नहीं करते हैं। इनका जो प्रेम है ना, ये जो प्रेम, जिस प्रेम की ये बात करते हैं, ये वैसे बात नहीं करते। इनके प्रेम का मार्ग इतना सीधा, इतना सरल नहीं है, इतना आसान नहीं है। ये कहते हैं कि जी देखिए, प्रेम को जो है ना पाने के लिए आप लोगों को बहुत सारी कठिनाइयों को झेलना पड़ेगा। तो मलिक मोहम्मद जायसी जो है एक अलग प्रेम की बात करते हैं। अगर आप कबीर को पढ़ेंगे तो कबीर तो लिखते हैं कि कबीरा यह घर प्रेम का, खाला का घर नहीं, है ना। कबीर लिखते हैं कि कबीरा यह घर प्रेम का, खाला का घर नहीं। तो कबीर का प्रेम, मलिक मोहम्मद जायसी का प्रेम, इन लोगों का जो प्रेम है, जो इन लोगों ने डेफिनेशन दिया है, वो थोड़ा सा अलग है। कह रहे हैं मलिक मोहम्मद जायसी कि मोहम्मद कवि यह जोड़ी सुनावा, सुना जो प्रेम पीर गा पावा। मलिक मोहम्मद जायसी कहते हैं कि ये जो ग्रंथ है पद्मावत, जिसकी रचना मैंने की है, इस ग्रंथ की रचना करने में मैंने बहुत सारी कठिनाइयों को झेला है। मैंने इस ग्रंथ की रचना करने में ना, मैंने बहुत सारी पीड़ाओं का अनुभव किया है।
देखिए, मलिक मोहम्मद जायसी कहते हैं कि प्रेम कोई ऐसी वस्तु नहीं है कि जिस वस्तु को आप जो है, ये कोई लालच या किसी भोग विलास की वस्तु नहीं है जिसको आप आसानी से पा सकते हैं। ये एक बड़ा मुश्किल है, ये एक ऐसी वस्तु है या एक ऐसी चीज है। देखिए, प्रेम कोई वस्तु नहीं है, तो ज्यादा आप जो है इस तरीके की सोच ना करें, है ना। मैं बस आपको समझाने के लिए कह रहा हूं कि प्रेम जो है वो चीज है जिसको आप सिर्फ और सिर्फ तभी पा सकते हैं जब आपके पास पूर्ण समर्पण हो, एकदम समर्पित हो आप, जिसमें किसी भी तरीके की चालाकी नहीं हो। और मलिक मोहम्मद जायसी कह रहे हैं कि ये जो मैंने पद्मावत की रचना की है, इसको लिखते समय भी मैंने बहुत सारी पीड़ा अनुभव की है, मैंने बहुत सारे कष्ट झेले हुए हैं, ठीक है ना। तब जाकर के ये जो है मैं आप लोगों के सामने मैं लेकर के आ रहा हूं, ये काव्य मैं लेकर के आ रहा हूं। और जोड़ी लाई रकत कै लेई, गाढ़ी प्रीति नैनह जल भेई। मैंने इस काव्य की रचना जो की है, इसको मैंने अपने रक्त की लेई लगा करके जोड़ा है। मैंने ये जो काव्य की रचना की है, इस काव्य की रचना में मैंने अपना पूरा तन मन धन, कहते हैं ना, तन मन धन तुझको अर्पण, तो मैंने अपना सब कुछ अर्पण कर दिया इस काव्य को लिखने में। क्योंकि ये हमेशा जो है मलिक मोहम्मद जायसी इस बात को वो हमेशा से समझते हैं कि आपकी जिस तरीके की जैसी स्थिति है, उस स्थिति में अगर आप कुछ ऐसा कर जाते हैं तो लोग आपके कर्मों को ही याद रखते हैं, लोग बाकी चीजों को याद नहीं रहते। जैसा कि आपको पता है कि मलिक मोहम्मद जायसी एक नैन के थे, एक आंख के थे, वो काने थे। और उस समय के समयों में ऐसी बात होती थी कि काने जो लोग हैं उनकी तो नजर नहीं पड़नी चाहिए, उनको तो देखना तक नहीं नहीं चाहिए। तो मलिक मोहम्मद जायसी ने बड़ी पीड़ा का अनुभव किया है, ठीक है ना। उन्होंने बड़ा ही कष्ट जो है अपनी जिंदगी में झेला हुआ है। और तभी जाकर के मलिक मोहम्मद जायसी कहते हैं कि मैं जो ये आपको कविता सुना रहा हूं, ये मैंने जो है बड़ी ही मैंने प्रेम की पीड़ा को अनुभव किया है। मैंने अपनी पूरी रक्त जो है उसकी लेई लगा करके, पूरी मेहनत करके जो है इस कविता को लिखा है। तब जाकर के ये पूरी कविता जो है आपके पास आ रही है। मैंने अपने आंसुओं से, अपनी प्यार की आंसुओं से इसको भिंगाया है, तब जाकर के ये कविता जो है पूरी हुई है। तो इस तरीके की बात है, इस तरीके की लाइंस हैं, ठीक है। आगे कह रहे हैं मलिक मोहम्मद जायसी अगली रचना में, करबक का अगला हिस्सा है कि औ मन जानी कविता अस्कीन्हा। बहुत सारे लोग पूछेंगे कि भाई क्यों रचना कर रहे हो, क्या जरूरत है इतना मेहनत करने की आपको, ये ऐसी कुछ जरूरत तो है ही नहीं। तो मलिक मोहम्मद कहते हैं कि देखो, एक तो मैं एक आंख का व्यक्ति हूं, तो ऐसे भी मुझको कोई जो है, मैं कुरूप आदमी हूं, एक कान से सुनाई नहीं देता, एक आंख है, तो ऐसे भी लोग मुझको इस दुनिया में पूछने वाले नहीं हैं। लेकिन अगर आपके पास क्वालिटी है, अगर आपके पास गुण है, तो फिर सुंदरता मायने नहीं रखती, वो गुण के चलते जो है लोग आपको पूछेंगे। तो मलिक मोहम्मद जायसी कह रहे हैं कि औ मन जानी कबित अशकीना, मकु यह रहे जगत महचीना। कि मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने मन में यही जान करके इस कविता की रचना की है कि ये कविता जो है, इसको रचने के बाद ये जगत, ये दुनिया जो है मुझको पहचानेगी, मुझको जानेगी। कम से कम इसी कविता के माध्यम से ये दुनिया मुझको याद रखेगी। आगे मलिक मोहम्मद जायसी कहते हैं कि कहाँ शोड़तन सेन अब राजा, कहाँ शुआ अशबुद्धि उपराजा। आपको राजा रतन सेन की कहानी, रानी पद्मावती की कहानी तो आप लोगों ने मूवी में देखी ही होगी, जो पद्मावत मूवी आई हुई है, कि उस पद्मावती, वो जो इतना खूबसूरत रानी थी, उसके लिए रतन सेन जो है एकदम पागल हुए था। तो वो जो है वो कहानी तो आप लोगों ने सुनी ही होगी। वो पद्मावती जो है उसकी कहानी जब वो राघव चेतन ने सुनाई, जाकर के अलाउद्दीन खिलजी को जब पद्मावती की कहानी सुनाई कि वो कितनी सुंदर स्त्री है, तो फिर अलाउद्दीन खिलजी जो है वो दिल्ली का सुल्तान, वो कैसे पद्मावती के पीछे पड़ गया था।
तो वो सारी की सारी चीजें, वो सारी की सारी कहानियां थी। लेकिन आज आज की जो वस्तु स्थिति है, आज वो रतन सेन राजा नहीं न है। कहाँ सुरतन सेन अब राजा, कहाँ सुआ अश बुद्धि उपराजा। आज ना तो वो बुद्धिमान वो सुआ बचा हुआ है, ना ही वो हीरामन तोता आज बचा हुआ है। तोते का नाम था हीरामन तोता, सुआ मतलब सुग्गा, तोता। तो वो बुद्धिमान तोता, वो जो हीरामन तोता था, ना वो हीरामन तोता आज बचा हुआ है, ना ही वो रतन सेन राजा आज है, ना ही वो दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी है, और ना ही वो राघव चेतन है जिसने जाकर के कहानी सुनाई थी पद्मावती की अलाउद्दीन को। तो आज कोई नहीं बचा। कहा सुरूप पद्मावती रानी, कोई न रहा जग रही कहानी। इस दुनिया में कोई नहीं रहा, वो उतनी सुंदर रानी भी नहीं रही, कोई नहीं रहा। आपने यही लाइन, यही सेम मीनिंग वाली लाइन अगर आपको याद पड़ रही हो, मैंने आपको इंग्लिश में पढ़ाई होगी। वो जो एक कविता थी, कौन सी, कि आई क्रम्बल व्हेन आई रिमेम्बर, एक कविता थी आपकी वॉल्टर डेलामेयर की लिखी हुई, एन एपिताफ की, जब मैं चिल्ला रहा हूं आज मैं क्रम्बल कर रहा हूं, हु विल रिमेम्बर दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री, कि इस वेस्ट कंट्री की औरत को कौन याद रखेगा। एकदम सही, एकदम वही वाली मीनिंग यहाँ पे है। मलिक मोहम्मद जायसी भी वही बात कह रहे हैं कि वो रतन सेन राजा, वो सुआ, वो सब खत्म हो गए, वो अलाउद्दीन सुल्तान खत्म हो गया, वो राघव चेतन खत्म हो गया, वो पद्मावती रानी अब नहीं रही, कोई इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन उनकी कहानियां रह गईं। तो बस इसी कारण मैंने अपने मन में यही जान करके इस ग्रंथ की रचना की है। मैंने इस करबक को यही जान करके लिखा हुआ है कि भाई, धनी सोई जस कीरति जासु, फूल मरे पै मरे न बासु। कि वो लोग धन्य हैं जिनकी कीर्ति इस दुनिया में रह जाती है। दुनिया में क्या होता है, फूल मर जाता है लेकिन उसका बास, उसका सुगंध नहीं मरता है। इसी तरीके से लोगों का शरीर मरता है, लेकिन उन लोगों ने जो कुछ भी कर दिया है ना इस दुनिया में, वो चीज, वो उनकी जो कीर्ति है वो कभी नहीं मरती है। तो कीर्ति हमेशा अमर रहती है। आपने जो कुछ भी किया है वो हमेशा रह जाता है। और लेखक जो है उसी कीर्ति के लिए जो है ये रचना कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर आपको इस दुनिया में जस, अगर आपको यश कमाना है, तो यश कमाने का यही जरिया है कि आप कर्म करिए। क्योंकि फूल मर जाएगा, आपका शरीर मर जाएगा, आपका शरीर नश्वर है वो मर जाएगा, लेकिन आपकी कीर्ति हमेशा रह जाएगी। आप लोगों के साथ जैसा गुण करेंगे, जैसा भी अच्छा या खराब आप गुण करेंगे, वो गुण आपका रह जाएगा। और कीर्ति आप कैसे रख सकते हैं भाई, केई ना जगत जस बेचा, केई ना लीन जस मोल, जो यह पढ़े कहानी, हम संवरे दुई बोल। तो इस दुनिया में आज तक जगत किसी ने, इस पूरी जगत में, इस पूरी दुनिया में किसी ने आज तक जस को ना तो बेचा है, और ना ही उसका किसी ने मोल लगाया है, ना ही किसी ने उसको खरीदा है। इस दुनिया में यश ना तो बिकता है और ना ही कोई उसको खरीद सकता है। यश आपको कमाना पड़ता है, और उसी यश के लिए, उसी नाम के लिए मैंने ये कहानी की रचना की है। ये कहानी जो है, मैंने जो अपने रक्त की लेई लगा करके जोड़ी है, अपने आंसुओं की गाढ़ी प्रीति से जिस कहानी की रचना की है, जिसमें मैंने अपनी प्रेम की पीड़ा का अनुभव किया है, उस कहानी की रचना मैंने बस इस कारण से की हुई है कि इस दुनिया में सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन ये कहानी रहेगी। और जो भी ये कहानी पढ़ेगा, जो यह पढ़े कहानी, हम सवड़े दुई बोल, वो हमको दो शब्दों में याद रखेगा। वो याद रखेगा कि जी हाँ, ये मलिक मोहम्मद जायसी ने ही लिखा हुआ था। तो इसलिए दुनिया में लोग आपकी कीर्ति याद रखते हैं, आपके कर्मों को याद रखते हैं। कोई भी आपका जो शरीर है वो तो नश्वर है, वो तो खत्म हो जाएगा। ये कहना चाहते हैं मलिक मोहम्मद जायसी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो, अगर ये चैप्टर आपको समझ में आया हो, तो कमेंट करके हमें बताएं।
मैं बहुत जल्द इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर आपको करवा दूंगा और अगले चैप्टर के वीडियो बस 1 से 2 दिनों में अपलोड हो जाएंगे। थैंक यू सो मच।